मैंने पहले एक चीज बोली थी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो कभी खोना मत। जिस दौर की आप बात कर रहे हो तो जी। उस टाइम तो मेरे हिसाब से नहीं इतनी फैसिलिटी नहीं, होती इतनी थी। फैसिलिटी नहीं थी, तो मैं आपको वही बताने को आप भी इस चीज को जो कुछ भी बोलना कि भाई प्राकृतिक के साथ छेड़खानी मत करो। अगर आप प्राकृतिक के साथ छेड़खानी करोगे तो ऐसी ऐसी आपदाएं आती रहेगी। अपनी अपनी जगह होती है, तो ऐसे ही निवास स्थान जंगली जानवरों का तो जंगल ही होगा। हम्म। तो हमने कैंप के अंदर अनुभव किया, जंगली जानवरों को कभी अपने पास से भी देखा है। में हमारी में काफ़ी कॉलेज आते हैं, उनमें वो उन कॉलेजों में वो सीट नहीं, वो कॉलेजों में हमारी आई। वो या तो हमारे लेफ्टिनेंट साहब वर्मा साहब का कमाल है या फिर बटालियन वालों का कमाल है। और जहाँ तक मुझे लगता है हमारे वर्मा सर का कमाल है कि वो आए तो जब एनसीसी के अंदर चार चौंध लगाई, और आज एनसीसी में और उस टाइम की एनसीसी में बहुत बदलाव है। बहुत क्या बात। अर्श अर्श फर्श से लेकर अर्श पर लेके गए हैं हमारे राजेश वर्मा जी। तो उसके अंदर वर्मा सर ने मेरा नाम नॉमिनेट करते हैं वो, तो बहुत कठिन परेशानियों के साथ अब एक दूसरे की टांग खींचना ये तो लगा रहता है हर जगह। तो उसके अंदर कंडीशन थी कि भाई सेकंड ईयर का ही कोई एक बच्चा जा सकता है, ना फर्स्ट का जा सकता है ना फाइनल का जा सकता है। तो सेकंड ईयर में मैं गया था वहाँ पर तो पैराडी। वहां जाने के बाद क्या क्या प्रोसेस था? वहाँ जाने के बाद पुरुष स्तर ये होता है कि वहाँ जैसे एनसीसी की एक बटालियन होती है, हम्म। बटालियन का फिर एक हेड क्वार्टर होता है, ग्रुप बोलते हैं उसको, जैसे अंबाला ग्रुप बोल दिया, चंडीगढ़ का अलग ग्रुप हो गया, हिमाचल का अलग ग्रुप होता है। तो मतलब कह सकते हैं कि ऑल ओवर बटालियंस ग्रुपों के बच्चे वहाँ निकल कर आते हैं, जिस जिस कॉलेज में जिस जिस बटालियन में वो सीट गई है वहाँ निकल के आते हैं। फिर वहाँ से बच्चे जाकर फिर वहाँ पर बच्चे लेने होते हैं, जितने पैरा 6 पैरा को डिमांड होती है कि भाई इतने बच्चे फाइनल कैंप के लिए जाएंगे, वो उसी में से सिलेक्शन करके बस उसी बच्चे को छांटा जाता है वहाँ पर। जी सर। अच्छा, तो ये रहा आपके एनसीसी का प्रोसेस। हाँ, एनसीसी का कोई प्रेशर। कोई कैंप का ऐसा अनुभव है जो आप कि अपने हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? देखो कैंप का। कैंप में कुछ है, मतलब कि मस्ती की हो या जी फिर रात को कुछ है, जैसे होता है कि कैंप फायर होता है, जी डांस वगैरह होते जी हैं, जी या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आप दर्शकों को बताना चाहते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। जी। हम्म। देखो मैंने पहले एक चीज बोली थी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो कभी खोना मत। हम्म। ठीक है, तो मैं कभी अपॉर्चुनिटी को नहीं खोता, हम्म। कैसी हो, मतलब कितना ही स्ट्रगलिंग पाथ हो, जिसमें जान पर भी बात बनी है, अगर मैं वहां जाने के लिए रेडी हूँ आज भी, हम्म। पहले भी था आज भी हूँ, आगे का कुछ कह नहीं सकता, पर आगे भी रहूंगा जब तक शरीर में रहेगी जान हम्म। और रहेंगे प्राण। हम्म। ठीक, और हम रहेंगे तुम्हारे मेहमान। ठीक अच्छा। है, तो ये चीजें बताता हूँ, कैंप के बहुत अनुभव रहे हैं। जैसे एनसीसी के हमारे कैंप होते थे, मैंने एनसीसी का कैंप पैराग्लाइडिंग कैंप किया है, सीईटी सीएटीसी हमारा कैंप होता था, तो वो कैंप किया है मैंने। तो काफ़ी कैंप किए हैं, स्काउटिंग के अंदर कैंप किए मैंने, शिमला के अंदर हमारा हेडक्वार्टर है अम्बाला ग्रुप का, जो भी हरियाणा का है, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ का जो हमारा ग्रुप लगता है, तो वहाँ पर का मैंने कैंप किया है। बाहर भी मैंने कैंप किया है, मैंने पंचमंटी कैंप किया है, अगर स्काउटिंग की देखी जाए तो मैंने नोएडा कैंप किया है, दिल्ली कैंप किया, अपने पानीपत में भी कैंप किया है, जगह जगह पर मैंने कैंप किया है, कुफरी भी मैंने कैंप किया है ले जाके। तो और भी बच्चों को मैं स्काउटिंग में, जैसे मैंने ओपन ग्रुप बना रखा था पानीपत ओपन ग्रुप के नाम से, स्काउटिंग के अंदर वहाँ लेके जाता था बच्चों को, 50-50 60-60 बच्चे गैदरिंग में जाते थे। जब साथ होते हैं एक डिसिप्लिन में जब डिसिप्लिन का टाइम होता है तो डिसिप्लिन रहते हैं, जब मौज मस्ती का टाइम आता है तो मौज मस्ती में तो वो रहते कैसे थे, मतलब कि रहते। जैसे आप कुफरी साइड गए, जी। तो वो तो जो इलाका आप बता रहे हो थोड़ा जंगल टाइप है, तो पहाड़ों में है, तो वहाँ स्टे का कैसे रहता था? देखो देख सर, मैं आपको एक पूरी। क्योंकि नए बच्चे जाते हैं तो कई बार ये हो जाता है ना कि अनुभव नहीं होता पहाड़ों में रहने का, रात को स्टे करना, जी बर्फों के बीच में जी जंगल एरिया आप जी स्टे कर रहे हो, जी जी वहाँ खाना कैसे बनाना है, जी आपको वॉशरूम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम जी। होती हाँ, है। समझ सकता हूँ सर मैं हम्म। सारी। देखो इसीलिए तो बोलता हूँ मैं कि कैंप में आप जाया करो। अगर आपने एनसीसी ली है तब भी ठीक है, स्काउटिंग ली है तब भी, अगर नहीं ली तब भी ठीक है, क्योंकि बहुत से आजकल इतने ग्रुप चले हुए हैं, ऑनलाइन ग्रुप हैं जो आपको मतलब
अच्छे-अच्छे जगह पर घुमाने के लिए जाता है, लेकिन वो हिल तो ट्रैकिंग के लिए। फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब हाँ, एक एज़ अ स्ट्रेंजर ग्रुप बना के लेके जाते जी, हैं, जी, तो जी, वो फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। जी, लेकिन जिस दौर की आप बात कर रहे हो, तो जी। उस टाइम तो मेरे हिसाब से नहीं इतनी फैसिलिटी नहीं, होती इतनी थी। फैसिलिटी नहीं थी, तो मैं आपको वही बताने चाह रहा हूँ। उस टाइम हमारा शिमला कैंप गया हुआ था एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ। हम शिमला कैंप के अंदर गए हुए थे। तो शिमला कैंप के अंदर मैं पहली बार कैंप में गया शिमला के अंदर जब मैं 12th के अंदर था। हुँ, तो मैं 12th 2014 फरवरी की बातें हैं। मैं शिमला के अंदर कैंप में गया। तो शिमला कैंप में जाने के बाद हम स्कूल के बच्चे गए थे। वहाँ पर अगर आपको एडवेंचर देखने को मिलता है ना, हुँ, आप एडवेंचर करो, उसके अंदर रियल लाइफ़ का पता चलता है कि क्या होती है रियल लाइफ़। क्योंकि एक चीज़ कहते हैं कि हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहाने। सुहाने लगते हैं, कि दूर से सुहाने लगते हैं। अगर पास जाओगे तो वो आपके कानों को फाड़ देंगे उनकी वॉइस। तो हमारे ये चीज़ है कि दूर की चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं। ये पहाड़, ये पर्वत, अगर मेरा एक चीज़ है, अगर आप नेचर से प्यार करोगे ना, तो नेचर आपको बदले में प्यार करेगा। जैसे आजकल एक छोटी-सी आपके दर्शकों के बीच में एक छोटी-सी बात काटना चाहूँगा कि देखो आजकल नेचर से छेड़खानी हो रही है। आपने 2011 के अंदर उत्तराखंड की हुँ, देखा होगा, क्या हाल हुआ है। हुँ, आप पिछले इस सीज़न के अंदर, इसी सीज़न के अंदर पंजाब के अंदर देखा होगा क्या हाल हुआ है। हुँ, तो ये सब प्राकृतिक के साथ छेड़खानी हो रही है, मेरा मानना ये है। देखो, इंडिया बहुत डेवलप कर चुका है। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। विकसित विकासशील सॉरी कि हम एक विकासशील देश हैं, हम विकास कर रहे हैं। हम कनाडा, अमेरिका, यूएसए इन देशों के जैसे विकसित नहीं है, डेवलप नहीं है। मुझे नहीं लगता, मेरा ओपिनियन से बताऊँ कि भारत को संसाधनों के तौर पर लगा लो या इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर लगा लो कि और विकासशील होने की आवश्यकता है, कि और प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है। अगर प्रोग्रेस करो तो मेरा मानना ये है कि भई सभी दर्शकों तो आपको देखो आप भी इस चीज़ को जो कुछ भी बोलना कि भई प्राकृतिक के साथ छेड़खानी मत करो। अगर आप अपने आप को डेवलप कर लेते हो और प्राकृतिक के साथ आप छेड़खानी कर देते हो, क्या आपको प्राकृतिक बदले में कुछ नहीं देगी? किस अगर आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करोगे तो ऐसी-ऐसी आपदाएँ आती रहेगी, चाहे हुँ। उसमें बाढ़ होगा, भूकंप होगा, भूचाल होगा, तूफान होगा, ज्वालामुखी फटेगी, ये सब प्राकृतिक की ही देन है। अगर आप प्राकृतिक से कुछ छीनने की कोशिश करोगे, तो प्राकृतिक आपकी ज़िंदगी को छीन लेगी। क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो यही बात अब मेरी रही है, जैसे मुझे पहाड़ों से प्यार है, प्रेम है। अगर मेरा पहला कैंप देखा जाए, तो वो पहाड़ों का ही है। अपने स्टेट से अगर मैं बाहर गया हूँ, तो पहाड़ों का बहुत ज़िंदगी में कितने कैंप आपने ऐसे हैं कि जो आपने मतलब लगाए हैं जंगलों में? मैंने जंगलों में कम से कम 50-60 कैंप लगाए होंगे अपनी और ज़िंदगी कितनी बार आप टीम लेके गए हो? में। टीम लेके अनुभव मेरा 20 से 25 बार का अनुभव रहा है, टीम लेके। आपकी टीम मतलब एक मैच्योर टीम होती थी या बिल हर बार न्यू टीम आती थी? या कुछ पर्सन ऐसे होते थे जो आपके साथ रिपीट करते थे? उसमें से 5 से 6% ऐसे होते जो रिपीट करते थे, जो बिल्कुल मेरे जैसे थे। हुँ। और जाने का प्रोसेस क्या रहता था? कोई गाड़ी करके जाते थे या जाने का प्रोसेसर देखो, जाने का प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊँ, तो हमारा बहुत सुहाना रहता था। हुँ, बहुत एक बेहतरीन जिसको बोला जाए तो हमारी जर्नी रहती थी। हम कभी गाड़ी करके नहीं गए, क्योंकि उस टाइम एक स्टूडेंट लाइफ़ के इतने एफर्ड नहीं होते, एफोर्डेबल नहीं होते कि हम किसी भी खर्चा उठा खर्चा सके किसी उठा चीज़ का? सके, कुछ और कर सके, इतने एफर्ट अब मतलब इतना एक्सपेंस हम उस चीज़ पे खर्चा कर सके। भाई तुम जा ही गवर्नमेंट के खर्चे पे रहे हो, क्या तुम्हें गवर्नमेंट बस करके देगी? अरे नहीं भाई, गवर्नमेंट तो फिर गवर्नमेंट व्हीकल में वाहन के अंदर संसाधनों का प्रयोग कर कर आपको हुँ, उस निवास जगह पर पहुँचा देगी। तो हम यहाँ से जैसे ट्रेन पकड़ते थे पानीपत से सीधा कालका से, कालका हमारी शाम को ट्रेन पहुँच जाती 10-11 बजे, फिर हम वहाँ पर वेट करते थे पूरा सुबह की 3-4 बजे का। वहाँ से एक मिनी ट्रेन चलती थी, टॉय ट्रेन भी टॉय बोलते हैं। ट्रेन जिसको बोलते हैं, शिमला से कालका से सॉरी शिमला तक की हुँ, मोड़ में। तो उसमें हम बैठकर पूरे मतलब गुफाओं का आनंद लेते हुए, ठीक है, पूरी प्रकृति के बिल्कुल रूह से रूह मिलाते हुए, उन वादियों का, उन पहाड़ों का, उन खाइयों का आनंद लेते हुए, बीच में कई जंगली जीव मिलते थे, उनको देखते हुए तो आनंद लेते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाते थे। अपनी मंजिल पर पहुँचकर जितने दिन का हमारा कैंप रहता था, अपने कैंप को अटेंड कर कर फिर उसी रास्ते से हम व्यतीत करते हुए अपने घर वापस लौट आते थे। बहुत बढ़िया।
तो वहाँ कुछ ऐसा अनुभव हो कि भाई रात को डर लगा हो, कभी जंगलों में कोई जंगली जानवर दिखा हो, या फिर कि ऐसा किसी ने कुछ हरकत कर दी हो? देखो देखो देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जिसका जो घर होता है वो वहीं रहता है। अगर मेरा घर, अगर मेरा है तो उसमें मैं ही रहूँगा या मेरे परिवार के लोग रहेंगे, ठीक है। अगर एक डॉगी है, वो डॉगी का दूसरा घर, वो रूम बना रखा है तो उसी के अंदर सोएगा। अगर हमारे पास गायें हैं, बफेलोज़ हैं, घोड़े हैं या कुछ भी है, सबका अपनी अपनी जगह होती है। तो वैसे ही निवास स्थान जंगली जानवरों का तो जंगल ही होगा। हम्म। तो हमने कैंप के अंदर अनुभव किया, जंगली जानवरों को कभी अपने पास से भी देखा है। लेपर्ड होते हैं पहाड़ों के अंदर सबसे ज़्यादा, जो अगर उत्तराखंड साइड, हिमाचल साइड के हिल एरिया के भाई लोग आपके दर्शक होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा कि लेपर्ड कैसे आते हैं, ठीक है। तो कई बार, जैसे मेरी आदत रही है, वहाँ पर रूम भी है, मतलब गवर्नमेंट ने अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। कई लोग स्काउट एंड गाइड में गए हैं, उनको पता है भी सारी हर चीज़ की फैसिलिटी है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर कोई कैंप या कुछ भी ऑर्गेनाइज करवाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेती है कि बच्चों को हर तरीके की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सेफ एंड सिक्योर रहे वहाँ। तो मेरा एक चीज़ थी कि मैं, हमारे एक बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर होते थे, वर्मा सर। क्या बात। वर्मा सर से जुड़ी यादें मुझे आज भी याद हैं। तो बहुत अच्छे हैं वर्मा सर। तो वर्मा सर का मैं भी फेवरेट रहा हूँ। तो जितने भी मतलब टीचर्स मिले हैं, सबको मैं उनका फेवरेट रहा ही हूँ, क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात होती है जी हजूर। अगर आप किसी चीज़ से प्रेम करोगे तो वो चीज़ भी आपको प्रेम करेगी। तो अनिल जी, वर्मा सर से बोलकर हम पहाड़ी के ऊपर थोड़ा ऊपर जाकर अलग से एक बम्बू टाइप कैंप लेते थे, वो लगाते थे और उसमें रहकर उसमें रहते थे। वहाँ तो ठंड बहुत होती है यार। सर हाँ, ठंड बहुत तो सर होती थी। फरवरी के, जनवरी के महीने के अंदर अगर आपको देखा जाए तो उस टाइम में हमारा कैंप लगता था, स्नोफॉल साथ में होता रहता था, हम कैंप में और उस स्नोफॉल के आनंद लेते थे। कई बार जंगली जानवरों से भी हमारा पाला पड़ा है, जैसे बड़ी बिल्लियाँ हो जाती है, लेपर्ड होता है दूर से निकल गया, मतलब मान लो ये आपकी टेबल है, ये हमारा कैंप है, पंजे मार के निकल गया, ऐसे रहा। तो उस खौफ के अंदर भी जिंदगी जीना वो अलग ही बात है, उस चीज़ का मजा अलग है हर चीज़ का हम्म। लेकर। तो फिर इस कैंप के बीच में अभी मैं दोबारा एनसीसी पे आता हूँ, जी तो कुछ गन वगैरह भी ऐसी होंगी जिनके नाम्स वगैरह आपको जी जी, देखो, है, कुछ गनों के नाम हाँ, याद? गनों के नाम याद हैं, बट मैं उनको ले नहीं सकता नाम, क्योंकि हर चीज़ की अपनी प्राइवेसी हाँ, होती है, जो उसमें यूज ठीक है, होती है। जो उसमें यूज़ होती है। हम्म। अगर देखो, वही तो बोल रहा हूँ ना, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटियों को आप गवा मत कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सी गनें हैं, देखी हैं, खोली हैं, समझी हैं, चलाई हैं, और बहुत से कैंपों के अंदर हमें शूटिंग के लिए रेडी किया जाता था, फायरिंग के लिए रेडी किया जाता था, ताकि खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता था, ताकि ये बच्चा अगर शूटिंग में, मतलब उसके अंदर की क्वालिटी को वहाँ पर देखा जाता था हम्म। कैंपों के अंदर। अगर कोई शूटिंग में माहिर है, एक दो शूटर के नाम आज भी मेरे को पता है, ठीक है, जो बहुत अच्छे रहे, नेशनल खेले हैं एनसीसी के अंदर से रहकर, बहुत से गेमों को प्रोत्साहन देते थे वहाँ पर। अगर कोई अच्छा, मैं खुद एक एथलीट रहा हूँ, आपको पता होता, हम्म। मैं खुद हाँ, एथलीट रहा। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो जी मुझे पता लगा कि आप पानीपत के भी एक काफी खतरनाक वाले एथलीट रहे, हाँ, एथलीट रहा हूँ जिनकी सर। फिजिक्स ऐसी थी, जी मतलब अगर कपड़े निकाल दे तो ऋतिक रोशन फैन। वो मैं दो रियासत और था। शायद आप क्रॉस कंट्री के भी हाँ, प्लेयर रहे हो। क्रॉस कंट्री की तैयारी करता था मैं खुद। हम्म। मैं केयू की यूनिवर्सिटी और में आपके भी। साथ एक दो मित्र थे, वो भी आपकी तरह पतले पतले हुआ करते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। लगे रहते थे। जी, 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 हम्म। जी, 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 जी। तो मैं क्रॉस कंट्री की तैयारी करता था, केयू की यूनिवर्सिटी में गए हैं, हमने ऑडिशन दिया, अपना ट्रायल दिया, बट नहीं सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि काफ़ी कारण होते हैं उनके पीछे भी। हम्म। तो ये चीज़ें एनसीसी से बहुत कुछ सीखने को मिली, कि एक गेम को भी, मतलब एक बच्चे को भीड़ में से निकाल कर एक बाहर लाकर हम्म। उसकी प्रतिभा को पहचानना और हम्म। उसको एक देश के लिए हम्म। एक अलग सुरमा तैयार करना। तो काफी बातें हमने कॉलेज की कर ली, मतलब जी। इस बीच में मेरे को ये तो लग गया कि पढ़ाई से आपका इतना ज्यादा वास्ता नहीं था, हाँ, क्योंकि ये अगर चीज़ पढ़ाई है। से वास्ता होता तो जी, कहीं ना कहीं आप जिक्र कर ही देते। जी, 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 अब निकलते हैं कॉलेज से बाहर। जी, आप कॉलेज से बाहर निकले, आपने बाहर की जिंदगी देखी, जी, जो दोस्त आपको लगते थे कि भाई ये दोस्त मेरे लिए कल खड़े रहेंगे, जी, उनको बदलते हुए भी देखा होगा। जी, उन लोगों को साथ आते हुए भी देखा होगा जी, कि जो जिनका पता भी था कि ये साथ देंगे नहीं देंगे। जी, जी, ठीक है। और फिर किस प्रकार आप, जो एक आर्मी की तैयारी करने वाले थे, जी, एक आर्मी में जाने का जो आपका जज्बा था, वो जी। किस प्रकार एक राजनीतिक व्यक्तित्व आपको बना गया, तो उसके बारे में बात करते हैं।
देखो, सबसे पहले दोस्तों की बात कर ली जाए। हाँ। दोस्तों की बात कर ली जाए। मेरी एक, आप इसको बैड हैबिट बोलो, हम्म। कि मैं किसी को भूलता नहीं। या कोई अच्छा करे या बुरा। या कोई अच्छा करे या बुरा करे, हम्म। पर मैं किसी को भूलता नहीं। हम्म। बुरा करने वालों को शायद भूल जाता हूँ, पर अच्छा करने वालों को नहीं भूलता। बढ़िया। मैं जब गांव में रहा हूँ ना, हम्म। देखो, गांव में अगर मैं रहा हूँ नील जी, तो मुझे आज भी जो मेरे साथ फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे, आज भी उनके नाम याद है। क्या बात है। और गांव में मैं इतना नहीं जाता। जब से मैं पानीपत में आया हूँ फोर्थ क्लास करके, मैं गांव में मुश्किल से 10 से 12 बार गया होगा। और वो भी सिर्फ, देखो, फोर्थ क्लास से लेकर कहाँ 2017-18 में ग्रेजुएशन है और कहाँ आज 2025 है। आप ही लगा सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो 2025 ये लगाओ, तो आप 2003 की बात, जो 4 की बातों से लगाकर आप अब 2025 लगा लो, मतलब 20 साल उस चीज़ को हो गया है। ठीक है, तो उस दौर को देखें और आज के दौर को देखें, तो मुझे आज भी एक एक दोस्त का नाम याद है, मतलब क्लासमेट का भी मेरे को नाम याद रहेगा। आज भी मेरे को वो मेमोरीज हैं, मेरे दिमाग में हैं। आज भी जो मेरे टीचर थे, वो आज भी मेरे को अच्छे से याद हैं। कैसे मेरी पिटाई होती थी, कैसे मेरी धुलाई होती थी, कैसे मेरे को पुचकारा तो जाता था, अब सर। मुझे ये बताओ, ऐसे कौन से दोस्त हैं जिन्होंने वो काम करा जो करना नहीं चाहिए था। देखो, पता क्या होता है, दोस्त का तो चलता रहता है, ये सब चीजें हैं। देखो, आप, जिंदगी एक सफर है, हम्म। मौत मंजिल है। हम्म। कि जिंदगी एक सफर है, मौत मौत मंजिल मंजिल है। है। जब उस मंजिल पे पहुंच जाओगे, तो ये सफर खत्म हो जाए। हम्म। हमें कहीं जाना होता है, मंजिल में पहुंच जाते हैं दर्शकों, तो वहां पर जाने के बाद हमारा सफर खत्म हो जाता है। तो क्योंकि ये हम सफर जी रहे हैं, मंजिल मौत पे पहुंचेंगे, और इस सफर के अंदर हमें हर तरह के लोग मिलेंगे। हमें चाहने वाले भी, हमें ना चाहने वाले भी। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनसे कोई मतलब ही नहीं है, हमसे उनको कोई मतलब ही, हमें उनसे कोई अच्छा, मतलब ही एक नहीं। चीज मेरा याद आई अभी आपकी ना, ये शायरी वाली जो फीलिंग देख के जी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जिला प्रवक्ता जी जी। आशिक मिजाज के भी हैं या कोई ऐसा दर्द लिए बैठे हैं सीने में जो मिल ही नहीं है। शादी तो हुई होगी होगी नहीं आपकी, नहीं 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 तो फिर नहीं। उसी वजह से नहीं हुई। मतलब ऐसी जो वो कौन सी प्रेमिका थी भाई जो प्रेमिका रही है आपकी। देखो, ये तो दौर चलता रहता है। मतलब सेटिंग करते रहते हो। नहीं, ये नहीं, सेटिंग करते रहना कोई, ये तो फोन की सेटिंग तो है नहीं। नहीं फोन के नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं, फोन की सेटिंग तो नील जी है नहीं कि आज इधर बदल लो तो ये कल उधर बदल हाँ, जाएगी, परसों इधर बदल तो जाएगी। प्रेमिका एक ही है। नहीं, प्रेमिका और प्रेमी और इन सब में बहुत अंतर होता है। मैं जो आपसे जाना चाहता हूँ वही बता दो जो बस। आपसे जाना चाहते हो, तो आप, मैं सोच रहा हूँ मेरी गोलमोल बातों को समझो, दर्शक ना जान पाए इस चीज ना को, ना, कुछ राज है, वे देख, राज ही रहने चाहिए। HKK नहीं। टॉक्स यानी हरियाणा खपीटर। जी 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 और हरियाणा खपीटर पॉडकास्ट में ना एक चीज होती है कि आम आपकी अच्छी बात सुनेंगे, जी। सारी सुनेंगे, ठीक है जी। लेकिन दर्द जरूर सुनेंगे। दर्द लिए बैठे हो आप यार। अच्छा अच्छा। ये जो दर्द है ना, वो दर्द पता लगना चाहिए। जी जी जी। आज आप सभा में जाते हो, जी भाषण देते हो, जी ठीक है, हजारों लोगों से आपका मिलना होता है। जी आपके वो लोग भी आपको देखेंगे और जी शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू वो आपकी, जी जी। ठीक है, वो भी आपको देखे और उनको भी लगे कि भाई काश मैं उस समय यहाँ होती तो शायद हमारे जिला प्रवक्ता जी खुद के बालों से खेलने के बजाय मेरे बालों से खेल ओह, रहे क्या होते बात, हैं। शायरी अंदाज में हो गया ठीक कुछ, है, वाह वाह, क्या तो बात है नील जी, उस क्या चीज बात। का भी तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना। हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए जी कि जी सिर्फ जिला प्रवक्ता जी वो नहीं है कि भाई जो आपके सामने अच्छे, मतलब अच्छे तो हो आप, जी, बिल्कुल। जो एक मैच्योर सिंसियर और क्या क्या कहते हैं उसको, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वाले बंदे। बिल्कुल बिल्कुल एक आस्की मिजाज भी, अगर आप भाई प्यार तब बात करोगे तो प्यार तब बात होगी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अगर छो में बात करोगे तो जी फिर जी। चढ़ाक तब बात होगी। मतलब हर तरीके की देख, पर्सनैलिटी अपने अंदर लिए बैठे हैं। जी,
देखो जी, सबसे बड़ी बात ये रहती है, हम्म, अगर मैं हरियाणवी में बोलूँ, भाई हरियाणवी में देखो मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। हम्म। अब कुछ दर्शक ऐसे भी बोल रहे होंगे कि अभी तक हरियाणवी बात नहीं आई है, जो आउट नहीं, ऑफ वैसे स्टेट कई बार के। अपनी हरियाणा वालों की ना एक चीज है, अच्छा अच्छा कितनी भी कोशिश कर लो अच्छा हिंदी बोलोगे एक दो अक्षर आ ही अच्छा, आ जाते ही हैं। जाता है, वो बटोड़े वाली काम है, हाँ। बटोड़े के मुंह वाली। देखो, सबसे बड़ी बात पता क्या हरियाणा हम्म, कि सिद्धी कहते हरियाणा वाले हम्म, कि नू बता के ढंगता होगा, हम्म, प्यारता है या मारता है या पुकारता है, हम्म, कि ढंग बता भाई तेरा। हम्म। ठीक है, तो वही मैं हर चीज से सक्षम हूँ, प्यार से भी, मार से भी, पुकार से भी, वो सामने वाले पे तो फिर डिपेंड मैं करता प्रेमिका है। पूछ रहा था, जी, प्रेमिका रही? प्रेमिका का दौर, ये दौर चलता रहता है कॉलेज के अंदर। फिर वही दौर जी चलता रहता जी है, मतलब जी ये भी सेटिंग करे दूं? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हाँ। कोई प्रेमिका है फिलहाल। नहीं, पर पूर्व जी प्रेमिका पूरी, तो ये तो मैं बता रहा हूँ ना आपको या ये। कोई क्रश रही हो या कोई देखो देखो पसंद देखो, आई हो, हाँ हाँ, उसको मैं भी पता लगा हो। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, जो 16 17 18 19 20 हम्म, लास्ट 22, अगर आज के दौर को देखा जाए तो मेरे दौर में चला जाए तो तकरीबन 16 साल वाला चला जाए तो आज 31 साल है, 15 साल का अंतर है। हम्म, 15 साल के दौर से पहले की अगर अपन बात करते हैं, देखो पहले का प्यार आज के जैसे नहीं होता था जैसे आज है। हम्म। आज तो प्यार का मतलब अगर मैं देखा फुल जाऊं, कान दो। हाँ अगर मैं आज प्यार का मतलब देखा जाऊं नील जी, सच्चाई बात मैं आपको बताता हूं। देखो, आज प्यार का मतलब 95% प्यार का मतलब ही ओयो है। सिर्फ ओयो है। ओ जी, यो। ओ या यो, ओ भी और यो भी, अच्छा। ओ भी और यो भी, हाँ, इसे मिला के है ओयो। हाँ। ओ और यो, हम्म। तो ओयो हो गया ना, कि वो ये तो वाला भी और कैफे ये भी तो भी। खुल गए जी, गणेश है। कैफे तो खुले हुए हैं और बिल्कुल हर जगह कैफे खुले हुए हैं, और सरकार इन कैफों के ऊपर लगाम भी लगा रही है। अगर हरियाणा सरकार देखा जाए तो कई हम्म, कैफे हैं। अब अगर हम जिक्र किया जाए तो एक करनाल में हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं, अच्छे अधिकारी हैं, रामलाल जी। ठीक है, तो शायद रामलाल ही हम एसएचओ का राम। ठीक है, तो वो हैं, वो कैफों के ऊपर बहुत लगाम लगा रही है। हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ताकि देखो उस टाइम में और आज के टाइम में दोनों का मैंने बताया ना आपको अंतर क्या है। उस टाइम में सुविधा ही नहीं थी, आज के टाइम में हर प्रकार की बच्चे के पास इसलिए सुविधाएं, प्यार चेंज हो गया। इसलिए अगर प्यार उस चेंज टाइम हो सुविधा होती तो उस टाइम भी यही प्यार गया। होता। हाँ, ये प्यार होता उस टाइम, मतलब क्योंकि मतलब वो कहते थे कि भाई मेरा एक तरफा प्यार है, फिर वो दो तरफ हो जाता। वो दो तरफ हो जाता। बिल्कुल, आज आज दो तरफा नहीं है, आज तो और यो और वो हाँ। काफी तरफा। आज यो कल न वो। कल वो भाई डेली बदलेंगे, यहाँ तो तेरे को रहना तो रह, नहीं चल, पहला सिर्फ यो। पहला सिर्फ यो। अच्छा, इसलिए वो यो। ओयो, इसलिए ओयो बनी है ये। ओयो देखो, हर चीज भी, हर एक तरह की जो भी चीज हाँ। बनती है उसका ना कोई स्पेसिफिक कारण होता है। हम्म। अगर देखो मैं क्या कहता है, जरूरत ही आवश्यकता की जननी है, आविष्कार की। आविष्कार की जननी है। सॉरी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वो जरूरत है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम्म, अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी, अगर मान लो मुझे आवश्यकता है कुछ लिखने की, तो मैं क्या बनाऊंगा, पहले कलम देखूंगा। जैसे पहले कलम आई थी, उसको स्याही में डिप करके ऐसे लिखा करते थे। आज ठीक है जिस्मानी इच्छाएं पूरी करने के लिए जी, हमें कुछ ऐसे प्राइवेट प्लेस की नीड थी। ठीक है तो इस दुनिया में क्लब, वो क्या नाम है, कैफे जैसी जी जी। चीजों का निर्माण हुआ। निर्माण बिल्कुल हुआ है। हम्म, उसके अंदर देखो सबसे बड़ी मैं कारण और भी बताऊंगा, कैफे आज के टाइम के अंदर लोगों का ना ईमान खत्म हो चुका है। हम्म। आज के टाइम में लोगों को सिर्फ ये दिखता है, पैसा, पैसा कैसा कमाया जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि पैसा कैसा कमाया जाए। पैसा जरूरी भी है, ये भी मैं मानता हूँ, पर इतना भी जरूरी नहीं है कि तुम लोग अपना ईमान ही बेच दो। अच्छा, पैसे से मेरे एक चीज याद आई, अभी इस प्यार वाले को भी करते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जी। आपका इनकम सोर्स क्या है? मेरा इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है। तो फिर ये बालों में शैम्पू का खर्चा कहाँ था भाई? शैम्पू का खर्चा ही आप जैसे मित्र लोग हैं या भाई कुछ है मित्र, उनसे ले लेता। मित्र नहीं देते। एक राजनीतिक व्यक्ति का इनकम सोर्स क्या है? क्योंकि कुछ कारण रहे होंगे, हम कभी फिर मिलेंगे, कभी फिर बैठेंगे, जी, तब वो उन कारणों पे बात करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक
भी हमारे आज के टाइम में क्या है कि जल्दबाजी का जमाना है। जी, ठीक है। जी, देखो मैं तो मुझे ये बताओ, इनकम सोर्स क्या है आपका? फैमिली कुछ बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, जी, या फैमिली का कुछ है, काम है, जी, 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 या भाई कोई दुकानदारी है? जी, और मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपके पास कुछ घोड़े वगैरह भी है, और आपका जी, डॉगी प्लांट्स का भी काम था। जी, 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 तो वो काम अभी आपका कंटिन्यू है या आप मैं ब आगे बढ़ चुके हो? मैं बताता हूँ उस चीज़ का। हम्म। जैसे घोड़े थे हमारे पास, घोड़े मेरे पापा जी रखते हैं, चलाते हैं। डॉग्स का मेरा था, फिलहाल हम्म। अब डॉगी हैं 1-2 घर पे। उसके अंदर मैं रीज़न बताता हूँ, देखो आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। पैसा ज़रूरत के साथ बढ़ता है। जैसे-जैसे आपकी ज़रूरत बढ़ती जाएगी, वैसा-वैसा पैसा बढ़ता जाएगा। एक्सपेक्टेशंस, मैं मानता हूँ कि पैसा, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो आपका पैसा भी कमाने का ज़रिया बढ़ेगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ही बढ़ती जाए, अगर पैसा ना बढ़े, तो जो कुछ है आपके पास वो भी खत्म हो जाएगा। आपके जरिए ज्यादा बन चुके हैं, बिल्कुल। सबसे गुप्त जरिए। नहीं, गुप्त ज़रियों की तो अगर नहीं बात ये देखी। जी। शायद एंटीक पार्टी वाले भी देख सकते हैं। नहीं, देखो सबको मैं यही चीज़ बोलता हूँ, देखो एंटी पार्टी वालों को भी, जो मेरा कोई एंटी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है? सॉरी, मैं किसी का एंटी नहीं हूँ। आपके एंटी बन जाएंगे लेकिन। कोई बड़ी बात नहीं उस चीज़ को लेकर। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ क्या होता है। अगर आज दौर क्या है अनिल जी, मैं आपको बात ये बताता हूँ, रीस हम्म। रीस का दौर चला हुआ है। और देख दिखाओ या बिना मतलब की शो ऑफ करना, हर चीज़ों को लेकर रीस करना उसकी। खुद की सिचुएशन, खुद की कंडीशन, खुद का फैमिली बैकग्राउंड, खुद का इनकम सोर्स को दरकिनार रखकर लोग कैसे दूसरे लोगों के माइंड का शिकार हो गए हैं, उनको पता भी नहीं है इस चीज का। हम्म। देखो सबसे बड़ी बात बताता हूं ना मैं, अगर कुछ करना है तो खुद के दम पे करो। सहारे कितने भी अच्छे हो, साथ छोड़ जाते हैं दोस्त। दूसरा का जुगाड़ पर दिवाली नहीं बनाया करते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हरियाणा में यह कहावत है कि दूसरे के जुगाड़ पे भाई दिवाली नहीं हाँ, बनाते, जुगाड़ की जगह कुछ और हो कुछ रही है और जो है। बना तो तो हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, बाप की दौलत पर हाँ। कुछ भी कर सकते हो आप, सच्चाई बताता हम्म। हूँ। ठीक है, अगर बेटा ये चीज कहता ना कि मेरे बाप के पीछे मैं नहीं खर्च करूंगा तो कौन करेगा, भाई हम्म। बिल्कुल करेगा तू। ठीक है, हम्म। पर तू कुछ कर तो, हम्म। जो तुझे कुछ करना हो अपनी दौलत पर कर। बाप की दौलत पर हर कोई करता है। तू बाप की दौलत पर आज बुलेट गाड़ी लेके आ रहा है, कल स्कॉर्पियो लेके आएगा, परसों कुछ लेके, किसकी दौलत पे लेके आया? तू बाप की दौलत पर। अब फिर उसके बाद तुम बोलते हो कि बाप ने मेरे खातर क्या करा? के कराया। अब मेरे दोस्त हैं, कई 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 किले हैं, किले बेच दिया, खूड बेच दिया, जो सा एक रेरा था जो भी बेच दिया। काल ना थार ले आया, परसों ना ठा का पिस्टल ले आया, चौथे ना वह पी का दारू किससे का चला दी। वे खूड भी गए, वे किले भी गए, और वह थारे भी गई, सब भी उम्र जेल में जा हुआ। तो राजनीतिक से क्या, अभी आप क्या मतलब क्या 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 कहना चाहोगे? कुल मिला के ये देखो, राजनीति के बारे में क्या कहना चाहोगे? राजनीति के बारे में सबसे बड़ी बात बोलूं नील जी, हम्म। जैसी जिस देश की राजनीति, वैसी उस देश की प्रजा। जिस देश की राजनीति जैसी है, उस देश के लोग भी वैसे हैं। अभी तो आप लोगों का सीएम आया हुआ है, तो आप लोग कैसी प्रजा कह रहे हो इंडिया? देखो देखो, तो अच्छा, आप मेरा सीएम कह रहे हो, वो किस तरीके से कह रहे हो? नहीं मतलब कि एज ए, जैसे अभी क्या है कि अगर हुड्डा जी आ जाते तो एक हरियाणा में क्या है, हरियाणा में क्या है, पूरे इंडिया में एक जातिवाद चलता है। जी जी तो एक कम्युनिटी को बोल दिया जाता है कि अगर कोई एससी कास्ट से बन जाता है तो वो बोलते हैं भाई तो इनका वो है, हाँ, क्योंकि समझ इनके गया। बारे में बोलेगा। ठीक है। अगर वो अपर कास्ट का बन जाता है भाई वो तो इनका है, जी वो बन गया तो उनका है। जैसे अभी आए हुए सानी साहब जी, जी तो अब तो जितने सानी हैं तो उन दल का भाई थारा सीएम है। ठीक है। मतलब अनिल जी, कहने का मतलब ये आप मौका नहीं चूकते। नहीं मौके की बात नहीं, जो अपने हरियाणा में बात होगा ना, नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। उन पर बात होगा। जी और दूसरी चीज, जी एक एथलीट पर्सन, जी मेरे हिसाब से देख, मैंने पानीपत में मैंने खुद भी प्रैक्टिस की है। जी मैं शॉर्ट फुट का प्लेयर रहा, जी। डिस्कस थ्रो का प्लेयर रहा। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैंने भी क्रॉस कंट्री की तैयारी की। जी तो उस बीच में मैंने आपको स्टेडियम में देखा है, तो जी आपकी फिजिक्स ना बहुत खतरनाक वाली थी। जी
रेस में आप बेहतरीन प्लेयर काफी थे, दौरान जी। तो वो प्लेयर जो किसी भी फिजिकल चुटकियों में फाड़ सकता था, जी, एनसीसी के 10 नंबर फ्री के मिले हुए थे, जी, बिल्कुल टेस्ट ही माप था, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, जी, एग्जाम तो होने नहीं थे, जी, वो आज कैसे जिला प्रवक्ता बने हुए हैं? जी, मैं उसका मतलब कि या तो ये है कि भाई ला भाई मारा बंदा है हुँ, एक तो हम सारी चीज बनाएंगे, जी, सही है आप एक अपनी तो सत्ता में मतलब हमें छावेंगे, बाकी सब जी, दूर। जी, मतलब ये मत समझना कि मैं आपको कुछ सम बोल रहा हूँ, सम जी, 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 मेरा जी, काम है, दर्शक बाद में मुझे बोलेंगे कि आपने सिर्फ अच्छाई की बात की, जी, सच्चाई जानने की बात क्यों नहीं करी, तो जी, मैं जी, वो सब जानना चाहता हूँ जी। आपसे। देखो, मैं अनिल जी से पहले ही यहाँ पर पॉडकास्ट देने से पहले ही मैं आपसे कुछ वार्तालाप कर जो चीज़ बताऊँगा सच्चाई बताऊँगा, बिल्कुल। ठीक है? अब मैं आप एक-एक चीज़ मुझसे पूछते जाओ, मैं आपको एक-एक चीज़ का जवाब देता राजनीति जाऊँगा। के बारे में बताया था बस। राजनीति के बारे में बताता हाँ, हूँ। आप किस तरीके की राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं? आपने बोला ना कि वहां की राजनीति जी, जैसी होगी वहां की प्रजा वैसी जी, होगी। मैं उस तो चीज़ आपके हिसाब से जो इंडिया में अभी राजनीति हो रही है, तो उनके हिसाब से हमारी प्रजा मतलब हम लोग क्या है? जी। देखो, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ दर्शकों आपको, इंडिया में जो राजनीति है, वो जातिवाद पे है। जातिगत राजनीति है। हम्म, भाई-भतीजावाद की राजनीति। भाई-भतीजेवाद की राजनीति कुछ टाइम पहले थी। फिलहाल भाई-भतीजा राजनीति का हरियाणा में देख लो, इंडिया में देख लो, देखने को आपको फ़र्क मिल रहा है। तो अब क्या जातिवाद वाली रह गई? ठीक, अब वो जातिवाद वाली है। उसके भी मैं कारण बताता हूँ स्पेसिफिक रीज़न हाँ। क्या है। देखो, जिस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, उस हम्म, चीज़ को मना नहीं कर सकते। हम्म, अगर मैं आज अपना सैनी समाज का मैं जिला हम्म, प्रवक्ता हूँ या कोई और एक स्पेसिफिक एक समाज के प्रवक्ता हैं या किसी ओहदे पर हैं, जैसे आप कांग्रेस वाले लगा लो, आप बीजेपी लगा लो या कोई अदर भी पार्टी वाले लगा दो, ठीक है? मैं सबसे बड़ी बात है, जातिगत राजनीति है, हरियाणा के अंदर भी है। आज चलो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपनी हरियाणा के बारे एक में चीज मैं भी बोलना जी, चाहूंगा, जी। आप अपने शब्दों को ना उस हिसाब से बोलना जी, ठीक है। जहां आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? मैं मेरा काम है पूछना, जी, 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 हमारी जी, किसी भी बात से अगर किसी भी व्यक्ति को जी। या क्या किसी व्यक्ति विशेष को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई देखो उसके लिए माफी चाहेंगे, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन हमारा फर्ज है, हमारे पास अगर आपके तरफ से जिला प्रवक्ता जी आए हैं तो हमारा फर्ज है इनसे सवाल जवाब करना, तो हम पूछेंगे। जी, तो आप पे कोई दबाव नहीं रहेगा, आप अपने हिसाब से देखो आंसर दे सकते हो, लेकिन जो भी तुम बोलो वो सच बोलना, ताकि हरियाणा के क्रिकेटर सच जानना चाहते हैं। देखो देखो, मैं आपको सच्चाई बता जी हाँ, ये बिल्कुल ही संभव है, ये सत्य है कि हरियाणा की राजनीति है, जो वो जातिगत चलती है। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर किसी देश का, किसी प्रदेश का अगर दुर्भाग्य है ना, तो वो सिर्फ़ जातिगत आधार पर बँटने के कारण है।